हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत क्लास 10th का चैप्टर 2 इट मींस एक्सरसाइज 2A कह लें, ठीक है। चैप्टर 2 का एक्सरसाइज जो फर्स्ट है उसमें क्वेश्चन नंबर 16 to 21 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। ये इस एक्सरसाइज का तीसरा वीडियो है। पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक था, सेकंड वाले में 11 to 15 और थर्ड में ये क्वेश्चंस हैं। और अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में पॉलिनोमियल क्लास 10th करके बनाया गया है, प्लेलिस्ट ही बना दिया गया है, तो वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर में दिया गया फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज 0 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे सम दिया गया है और प्रोडक्ट भी दिया गया है। तो देखिए पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस प्रकार से होता है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या दिया गया है, एक तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया गया है 0 एंड सेकेंड वन इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। तो अगर हम इसको पुटअप करें, जो हमारा एक्सप्रेशन मैंने ऊपर जो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा -0x प्लस -1। तो इसको अगर एक्सप्रेस करें तो एक्स स्क्वायर -1 आ जाएगा। अब देखिए इसको अगर फैक्टराइज आप करें तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप फार्मूला पढ़े हैं, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका जो फॉर्म होता है वो ए प्लस बी होता है इंटू ए माइनस बी होता है। हम इस चीज को एक्स स्क्वायर -1 को एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको अगर एक्सपेंड करें तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो x का वैल्यू -1 और दूसरा हमारा x का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। तो यहां से हमें कहा जा रहा है कि हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये हम पॉलिनोमियल भी फाइंड आउट किए, ये हमारा पॉलिनोमियल हुआ। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर -1 एंड इट्स जीरोस आर -1 एंड 1, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 भी कुछ इसी प्रकार का है। दिया गया फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज 5/2 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए यहां पर जो फिर मैं शुरू में लिखा था px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहां पर हमारे पास दिया गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/2 एंड सेकेंड वन इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं px में जो ऊपर में जो एक्सप्रेशन है उसमें आप बस पुट कीजिए वैल्यू को -5/2, ठीक है, 5/2 एक्स प्लस 1, ठीक है। यहां पर हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस इक्वेशन को आप ये भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 सारे में कॉमन हो जाएगा। जैसे 2 अगर डेनोमिनेटर हम एलसीएम ले तो 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 1, ठीक है। अब देखिए इसको हम फैक्टराइज अगर करें तो ये 2x स्क्वायर इंटू 2 क्या हो जा रहा है, प्लस में 4x स्क्वायर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर 5x को ब्रेक करेंगे तो दोनों टर्म हमारा या तो पॉजिटिव में हो या तो नेगेटिव में हो, ठीक है। दोनों अगर है तो पॉजिटिव में ही दोनों रहना चाहिए या तो दोनों नेगेटिव में रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर हम ब्रेक करें 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x, ठीक है, प्लस 2। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2x कॉमन, अगर ये दोनों टर्म में से 2x को कॉमन करते हैं तो x रेस्ट रिमाइंडर बचेगा और यहां से हमारा 2 रिमाइंडर बचेगा और यहां पे अगर 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 बचेगा, ठीक है। अब ये दोनों टर्म में से x माइनस 2 को कॉमन कर लेते हैं तो रिमाइंडर हमारा जो बचेगा 2x माइनस 1। इसको 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो x इज इक्वल टू, एक तो हमारा 2 आ जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारा जीरोस हो जाएगा। जो इक्वेशन था वो हमारा ये होगा, ठीक है। इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशंस इज 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 and their zeros are x and 1/2।
आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, कोई इशू नहीं होगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, आपको मैं रिप्लाई करूंगा। आपको जो भी इशू होगा वो आप मुझे इन्फॉर्म करें, मैं प्रयास करूंगा कि उस प्रॉब्लम को खत्म किया जाए, ठीक है। और आपको ये भी अगर लगे कि कुछ इस वीडियो के अंतर्गत मेरे अकॉर्डिंग इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता, मतलब मेरे में कुछ और इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो आप वो भी कमेंट करें, उस पर भी मैं फोकस करूंगा और प्रयास करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं खुद को इंप्रूव कर सकूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस whose roots is, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose roots, अच्छा यहाँ पे ये भी हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थिंक लिखा हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इक्वेशन जब रहता है तब रूट्स का प्रयोग किया जाता है, दोनों का मतलब सेम ही। जब इक्वेशन रहेगा वहां पे रूट्स अगर कह रहा है, इसका मतलब एक्स का वैसा वैल्यू जो दिए गए इक्वेशन में पुट करने पे LHS इज इक्वल टू RHS आ जाए, मतलब कि या तो आप सारे टर्म को एक साइड में लेकर के आ जाए तो वो जीरो के इक्वल ही आ जाए, ठीक है। और जीरोस तो मैं समझा ही दिया कि एक्स का वैसा वैल्यू जो पॉलिनोमियल में पुट किया जाए तो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू हमारा जीरो हो जाए, ठीक है। रूट्स बस इस तरीके से डिफरेंस है कि रूट्स में रूट्स एक वैसा वैल्यू होता है विच कैन सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन, जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझने का बस प्रयास करते हैं। हो सकता है यहाँ पॉलिनोमियल की जगह इक्वेशन हो, या तो अगर पॉलिनोमियल होगा तो यहाँ पे रूट्स की जगह पे जीरोस होगा, में से हो सकता है लिखने में मिस्टेक हुआ हो, ठीक है, आप समझ सकते हैं इस चीज को। तो सम ऑफ रूट्स, तो देखिए तो हमारे पास दिया गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। हमें क्या फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो अल्फा प्लस बीटा का आप रिलेशन जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अच्छा ये मैं इरेज करता हूँ, थोड़ा सा मैं गैपिंग करता हूँ, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। देखिए तो ये होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ये जो होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, ये जो होता है माइनस कॉफिशिएंट होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपको दो चीज करना है, यहां पे √2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन एक्स स्क्वायर की जगह पे 1 है, और यहां पर हमको क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 3। तो या तो आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दे और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब कि माइनस बी का जो वैल्यू होगा वो 3√2 होगा, और सी का ए का वैल्यू हमारा 3 होगा, सी का वैल्यू 1 और ए का वैल्यू 3। जैसे देखिए एक और मैं सिंपल सा समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन था, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज रूट्स इज। अच्छा रूट्स दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली वो काम भी कर सकते हैं, जैसे कि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस द सम ऑफ हुज रूट्स इज, रूट्स दिया हुआ है तो यहाँ पे √2 एक्स में पुट कर दूं और प्लस अल्फा प्लस बीटा 1/3, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप 3 मल्टीप्लाई करिए तो देखिए यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा 3x माइनस 3√2x प्लस 1। तो इस तरीके से मैं आपको समझाने का बस प्रयास कर रहा था कि अल्फा प्लस बीटा अगर कुछ ऐसे आए तो 3 मल्टीप्लाई करके मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को इक्वल कर देना है, ठीक है। ये हर एक क्वेश्चन में ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट सेम होना चाहिए दोनों टर्म में। ये मैं रिलेशन के माध्यम से इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रयास कर रहा था, और ये डायरेक्टली पॉलिनोमियल वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके को आप सेलेक्ट करते हैं और किस तरीके से आप बनाना चाहते हैं, या फिर कौन सा तरीका आपके लिए सिंपल है, आपके लिए ईजी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर, एक्स का वैल्यू दिया गया है दोनों, मतलब कि आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना। तो अच्छा इक्वेशन जो हमारा दिया गया है, गिवन इक्वेशन जो है वो ax² + 7x + b = 0 है, ठीक है।
और जो एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे एक्स का वैल्यू एक तो 2/3 है और दूसरा जो एक्स है वो -3 है या हाँ -3 है, ठीक है। तो ये दो हमारा रूट्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे वही तरीका हम फॉलो करेंगे। अच्छा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, इसको हम अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3 -3, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, तो ये प्लस होगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो 2 - 9/3 इज इक्वल टू -7/3। और अल्फा इंटू बीटा अगर हम करें तो 2/3 इंटू -3, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा आएगा -2, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू आ गया, अल्फा बीटा का भी वैल्यू आ गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, हमें रिलेट करना है। जैसे अल्फा प्लस बीटा जो जैसे अल्फा प्लस बीटा जो होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। और 9th क्लास में आप पढ़े हैं कि किसी भी इक्वेशन में a b और c फाइंड करना, ठीक है। तो यहां पर a तो हमारा ये है, b हमारा ये है और c हमारा ये है, ठीक है। तो a b c मतलब a एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, b जो है वो x के कोफिशिएंट को, और c जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। तो -b/a अगर लिख रहे हैं तो यहाँ पर ये मत आप ध्यान दीजिए कि ये b को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये अच्छा इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैं लिख दे रहा हूँ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, में यहाँ x लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इससे आपको समझने में ज्यादा आसानी होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का हमारा वैल्यू है -7/3, और ये माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा 7 है, और जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो a है। तो यहां से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो a इज इक्वल टू -7 इंटू 3 डिवाइडेड बाई -7, ये कैंसिल हो जाएगा और a का वैल्यू हमारा 3 आएगा। अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अगर इसको हम सॉल्व करें तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -2 और कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, b है, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अभी जस्ट हम फाइंड किए 3 है। तो यहां से b का वैल्यू हमारा -6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहां से a और b का हमें फाइंड आउट करना था, वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। अब चलिए बचा हुआ 2 क्वेश्चन है, मतलब कि 20 नंबर सबसे पहले, तो 20 नंबर पहले देखते हैं, देन आफ्टर 21 देखेंगे, ठीक है। तो 20 नंबर में दिया गया है इफ अल्फा प्लस एक्स प्लस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, ये इसका पॉलिनोमियल का फैक्टर दिया गया। पॉलिनोमियल हमारे पास px क्या है, px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, ठीक है। और जो फैक्टर जो है, फैक्टर को हम gx मान ले रहे हैं, gx इज इक्वल टू x प्लस a। अच्छा आप पढ़े हैं 9th क्लास में फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो अगर ये x प्लस ए है तो हम इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे, x इज इक्वल टू -a आ जाएगा, ठीक है। और ये अगर फैक्टर है तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, मतलब कि इसको अगर पुट करें यहाँ पे तो वो 0 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -a पुट करते हैं, px हमारा वो था तो p -a हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, x के जगह पे -a। तो 2 इंटू -a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू -a प्लस 5 इंटू -a प्लस 10, ठीक है, प्लस 10 मैं नीचे लिख दिया हूं, ठीक है। तो ये 2 और -a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो -2a स्क्वायर होगा, और इज इक्वल टू 0 लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस इंटू प्लस -5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आएगा -5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0, -5a इज इक्वल टू, ये 10 उस साइड जाएगा तो -10 एंड a इज इक्वल टू -10/-5, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर। तो a का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a का वैल्यू हमारा 2 आया। आई थिंक ये क्वेश्चंस तो बहुत इजी था, थोड़ा बहुत बस फैक्टर थ्योरम आपके माइंड में होना चाहिए। फैक्टर थ्योरम कहता क्या था, फैक्टर थ्योरम, और वहां पे 2 चीज इंपॉर्टेंट आपके लिए था, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। कि अगर रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता था कि कोई जैसे कि किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो वो x का वैल्यू जो है उसको पुट कर दिया जाए,
तो वो जो रेस्ट बचेगा वही उसका रिमाइंडर होगा। और फैक्टर मतलब वो दोनों सेम ही हैं, फैक्टर थ्योरम या फिर रिमाइंडर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम, रेस्ट अगर जीरो, जैसे अगर ये कह रहा है कि फैक्टर ये है, फैक्टर है मतलब कि कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब कि रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। मतलब कि x इज इक्वल टू माइनस ए पुट किया जाए तो रिमाइंडर हमारा जीरो आना चाहिए, ठीक है। और उसमें क्या था फैक्टर में कि अगर px है कोई पॉलिनोमियल और gx कोई नंबर से, कोई पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड किया जा रहा है, तो x इज इक्वल टू जो हमारा टर्म आएगा उसको px में पुट करने पे जो रेस्ट बचेगा वही उसका रिमाइंडर होगा, ठीक है। ये दोनों वहां पे था। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देख लेते हैं। 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इज, देखिए पॉलिनोमियल हमारे पास जो दिया गया पहले उसको मैं मेंशन कर लेता हूं। 3x है, ठीक है। 3x स्क्वायर क्यूब है, सॉरी क्यूब, प्लस 16x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 18 इज, देखिए यहाँ पे वन ऑफ द जीरोज, एक जीरोज दिया गया है, मतलब x इज इक्वल टू 2/3 एक हमारे पास गिवन है। हमें बोला जा रहा है कि अदर्स जीरोज को फाइंड कीजिए। अब देखिए यहाँ डिग्री इसका 3 है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और क्यूबिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोज 3 आते हैं। एक तो दिया हुआ, बचा हुआ 2 हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर ये इसका जीरोज है, मतलब कि हम लिख सकते हैं कि x माइनस 2/3 इज इट्स फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। px का वो फैक्टर है। और अगर ये फैक्टर है मतलब कि 3x माइनस 2 भी फैक्टर होगा। 3 मैं एलसीएम लेकर के सॉल्व कर रहा हूं, इज ऑल्सो इट्स फैक्टर, ऑल्सो इट्स फैक्टर, ठीक है। ये मैं 3 को एलसीएम लिया तो ये 3x माइनस 2 आ गया। रेस्ट देखिए यहां पर ये हमारे पास है तो x माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0 मैं किया, ठीक है। 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0 एंड देन आफ्टर ये 3 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इट मींस दिस वन इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब क्या करेंगे, इससे दिए गए पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 18, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ इस साइड में, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, जितना आवश्यकता नहीं है बस उतना को इरेज कर देते हैं, इतना में हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए x यहाँ पर है, यहाँ पर 3 भी है, यहाँ भी 3 है, तो x स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 3x क्यूब, ठीक है, 3x क्यूब, और इससे इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और रेस्ट जो हमारा बचेगा वो 18x स्क्वायर, एक को कॉपी करेंगे मीन्स 15x, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर प्लस 6 कर देंगे, प्लस 6 और x भी लिखना पड़ेगा, 6 3 18 और x इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए यहां पर वैसा टर्म लिखिए, बस एक ही टर्म पे आपको फोकस करना है। अगर यहाँ 2 टर्म है तो पहले वाले को फोकस करना है कि उसको खत्म कर देना है। तो यहाँ 3x है तो, और अगर यहाँ 6x लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे 18x स्क्वायर आ रहा है, जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा जो पहला वाला टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों को अगर हम प्रोडक्ट करें तो ये आ जाएगा माइनस 12x। इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये दोनों एडअप होगा और ये आ जाएगा 27x, ठीक है। लास्ट में हमारा 18 है, तो 18 है तो यहाँ पर अगर हम क्या करें, यहाँ पर हम 9 से कर देते हैं ना, प्लस 9, और अगर प्लस 9 करते हैं तो 9 3 जा 27, तो यहाँ पे आ जाएगा 27x और 2 9 जा माइनस 18, ठीक है। तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, रेस्ट मतलब रिमाइंडर इज 0। तो हमारे पास ये सेकंड वाला फैक्टर मिला। अब देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर ये समझना है, जैसे 3x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 18 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं। देखिए जो कोसेंट इनटू, जैसे डिवाइजर इनटू डिविडेंड, जैसे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, तो ये डिवाइजर कोसेंट और रिमाइंडर, तो ये जो हमारा है डिविडेंड जो है उसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x
+9 ये लिख सकते हैं। तो ये तो हमको पता है कि इसका x इज इक्वल टू 2/3 आएगा, हमको इसका फाइंड आउट करना है। मतलब हमें फैक्टराइज किसको करना है, x² + 6x + 9 को, ठीक है। अब इसको अगर फैक्टराइज करें तो हमें 9 लाना है, तो हम क्या करेंगे, x² + 3x + 9, ठीक है। तो x को कॉमन करेंगे तो x + 3 और फिर से 3 को कॉमन करेंगे तो x + 3। तो यहां से आ जाएगा x + 3 × x + 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू हमारा -3 आएगा। इट मीन्स रेस्ट 2 zeros ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल इज -3 एंड -3, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।